दोस्तों, आपका अपने परिवार एक ही गुरुकुल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आइए हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है, और हिंदी जिसमें आता है सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है। तो पहला प्रश्न है, मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें भाववाच्य है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? किसमें भूतकाल में नहीं है? तो वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। तो भूतकाल में ता थी रहा था, रही थी, ये सब आता है। तो इसमें है, ये वर्तमान में आ जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसका? योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अल्प विराम या पूर्ण विराम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, मुक्ता ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो कौन सा काल है? सामान्य भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है या पूर्ण भूत है? तो मुक्ता ने बोला था, कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सामान्य भूत है। प्रश्न नंबर 5, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में काल पहचानिए। वह तो सामान्य भूत, संभाव भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 4, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य काल को पहचानिए। इस वाक्य काल पहचाने। तो वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, भूतकाल। संभावना है बरसे, कंफर्म नहीं है कि बरसेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभावना। जहाँ संभावना हो तो वहाँ संभाव्य। प्रश्न नंबर 7, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा हुआ? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य भूतकाल। प्रश्न नंबर 8, काल कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? तो कल यानी कि घोषित हो, यानी कंफर्म नहीं है। इसके लिए क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यकाल, जब संभावना जहाँ व्यक्त हो, यहाँ संभावना घोषित हो। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो बैठा है ना, तो सामान्य भूत है कि पूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण भूतकाल है या अपूर्ण भूतकाल है? तो बैठा है यानी कि पूर्ण वर्तमान काल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10, हस्पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, हाँ तो कहाँ होता है? वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए या अर्थ स्पष्ट करने के लिए, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिखने में जो छूट जाता है उसे हस्पद कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, कोष्टक किस विराम चिन्ह का घोतक है? तो कोष्टक, तो जैसे कोष्टक ये किसका है? तो कोष्टक आपको पता ही, जैसे नाम से ही पता चल जाता है। तो कोष्टक सी, तो 11 का सी हो जाएगा 12। ये बराबर विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो बराबर किसको, किसके बराबर है? तो संयोजक चिन्ह, तुल्य सूचता सूचक का, या लाघव चिन्ह या विवरण चिन्ह? तो बराबर जो होता है तुलनात्मक सूचक है, यानी कि तुल्यता का। प्रश्न नंबर 12 का बी, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा, तो मैं खाता हूँ इसका कर्मवाच्य बताना है। तो 13 का बताएंगे, मुझसे खाया जाता है तो कर्म किया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, इसमें कर्म नहीं हो रहा है। मेरे से खाया जाता है, मेरे से कहा, मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता था, हूँ तो वर्तमान में है, तो वर्तमान में ही बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 का ए, मुझसे खाया जाता है। पक्षी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप है, तो बताइएगा। पक्षियों से पानी पिया जाता है, पानी पक्षी से पिया जाता है, तो पानी से पक्षी पिया जाएगा। पक्षियों से पानी पी जाती है, गलत है। पानी पक्षियों से पिया जाता है, गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों से पानी पिया जाता है, तो पक्षियों से पिया जाता है, ना कि पानी से पक्षी पिया जाता है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? तो कौन सा? मैं लेख लिखता हूँ, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया,
रमेश कपड़े धो रहा है, राधा से चला नहीं जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पूछा क्या गया है, कर्मवाच्य। तो कर्म कौन कर रहा है, मजदूर, पेड़ काटने का कर्म है। इसका सही आंसर हो जाएगा वी। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्यवाची नहीं दर्शाता, क्या, पहले देख लीजिएगा, नहीं दर्शाता। जब पहले नहीं वाला ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन हल कीजिएगा। रोशनी फल बेचती है, कृत्यवाच्य है। विनय से चला नहीं जाता, भाववाच्य है, क्योंकि चला नहीं जाता भाव प्रकट है। राम कपड़े सिलता है, ये सिलता होगा, सफलता नहीं, सिलता है। तो सिलता हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये भाववाच्य है। क्या है, ये भाववाच्य है। प्रश्न नंबर 17, रमा पुस्तक पढ़ेगी, तो पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित करें। तो कर्मवाच्य इसको बताना है। रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, रमा पुस्तक पढ़ती है, रमा पुस्तक नहीं पढ़ेगी, रमा पुस्तक पढ़ सकती है। तो कर्म कर किए पढ़े जाएगी ना, तो कर्म वो द्वारा है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 18, समासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य में प्रयोग किया जाता है, तो क्या होता है, योजक चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का, अल्प विराम का, या अर्थ विराम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जो दो युग्म होते हैं, जोड़ा, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब युग्म हैं। खाना और पानी, ये सब युग्म है, तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विवरण चिन्ह, लाघव, रेखांकन, या लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह क्या होता है, ये विवरण चिन्ह है, सॉरी, ये इधर लगता है, विवरण चिन्ह है। प्रश्न नंबर 20, क्या कहता है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, विस्मरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, इकाहरा उद्धरण चिन्ह, या दोहरा का। इसका आंसर हो जाएगा इकाहरा का। जैसे इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये विशेष देने के लिए इसके इकाहरा चिन्ह लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, कौन सा वाक्य आसन्न भूत में है, तो कौन सा है, आसन्न भूतकाल में 21 का, वह आया था, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया है, मोहन आया सीता गई। आसन भूत में बताइएगा भूतकाल में कौन सा है। इसका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 का क्या हो जाएगा, सी, मैंने आम खाया है, ये आसन भूत में। कब खाया पता नहीं है, मगर खाया है। निम्न में से क्या काल कहलाता है, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है, क्रिया का समान रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप, क्रिया घटित होने का समय। तो क्या होता है, क्रिया घटित होने का समय, ये क्या कहलाता है, काल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो वह घूमने जा रही है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, मैं बाहर जाऊंगी, वह पढ़ रहा था। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24, कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। तो संभाव भविष्य है, संदिग्ध वर्तमान है, सामान्य भविष्य है, या संदिग्ध भूतकाल है। तो इसमें संभावना व्यक्त कर रहा है कि वो शाम तक आ जाए, कंफर्म नहीं बता रहा है, मगर आ जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री कल भाषण, कल अमेरिका जाएंगे, तो संभावना है। 25, हाथी ने केला खाया को कर्मवाच्य में बदलिए। हाथी ने केला खाया, तो हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी द्वारा खाया, हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी द्वारा केला खाया गया। तो कर्म कर रहा है ना, जिसके द्वारा किया जाता है कर्म होता है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य में बदलिए। पिताजी ने पत्र पढ़ा, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 27, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है,
कौन सा वाच्य है, क्रियावाच्य है, कर्मवाच्य है, कृत्यवाच्य है या भाववाच्य है। इसमें क्या है, पढ़ी जाती है ना, तो कर्म कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर वी कर्मवाच्य है। प्रश्न नंबर 28, वाच्य के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं वाच्य के, 1, 4, 3, कोई प्रकार नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रकार के होते हैं, क्रियावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में प्रधानता होता है किसका, कर्मवाच्य में किसका प्रधानता होता है, तो विचार का होता है, भाव का, कर्म का या कर्ता का। तो कर्म से है तो कर्म का होगा, ऑप्शन नंबर सी। कर्मवाच्य में किसका प्रधानता होता है, कर्म का। भाववाच्य में भाव का, विचारवाच्य में विचार का, कृत्यवाच्य में कर्ता का। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, तो क्या अनुसार है, मैं सामान वहीं रखता था, मैंने वहीं सामान रखा होगा, मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने सामान वहीं रखा था। तो पूछ रहा है भूतकाल में उदाहरण है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मैंने वहीं सामान रखा होगा। तो ये संदिग्ध भूतकाल में है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।